अरे कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। ये तो लकड़ियाँ भी खत्म हो गई। लगता है सब्जी आधे में ही बंद हो जाएगी। क्या आज तो लगता है कच्चा पक्का खा के रहना पड़ेगा। उनका तो कोई बात नहीं, कुछ भी खा के रह जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ। मानसी घर में खाना बना रही होती है, लेकिन तभी उसकी लकड़ियाँ जलकर खत्म हो जाती है, खाना अधूरा रह जाता है। वो काफी गुस्सा आती है, बेचारी कर भी क्या सकती है। तभी दरवाजे से हुप हुप हुप, मानसी मैं आ गया, देखो तुम्हारी लकड़ियाँ लेकर, ये देखो। क्या जी, इतनी देर करेंगे तो कैसे चलेगा। मेरी लकड़ियाँ जल के खत्म हो गई है, खाना आधे में ही बंद हो गया है। जल्दी लाइए जल्दी लाइए। अब मैं क्या करूँ, कैसे चलेगा। अब अच्छा नहीं लगता है, आपके बिना आप भी एक बंदर बन के रह गए हैं। क्या करूँ मैं, इस जीवन का अकेलापन बहुत सताती है मुझे। अरे मानसी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ हाँ, आप अगर सब ठीक कर देते तो होता। एक काम कीजिए, लकड़ियाँ मुझे यहाँ रख दीजिए और जाइए वो हंडी लेकर पानी भर के लेके आइए, घर में पानी भी नहीं है। अरे इतने कष्ट से थक के आया लकड़ियाँ काट कर, अब पानी जाता हूँ लेके आता हूँ। फिर मानसी का पति बंदर जाता है पानी लेने के लिए, और इधर मानसी बेचारी, अब मैं क्या करूँ। इस बंदर के साथ रह रह के मेरी भी आदत बंदरों वाली हो गई है लगता है। कब ये ठीक होंगे, मैं कब से इन्हें नहीं देखी हूँ। और ये ऊपर वाले अब तो दया कर इसे ठीक कर दे, पहले जैसा बना दे इसे। आखिर ऐसा क्या होता है कि मानसी का पति बंदर बन जाता है। क्या मानसी का पति वापस से इंसान बन पाएगा, या मानसी को अपनी सारी जिंदगी इसी बंदर के साथ बितानी होगी। जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है। ये है मानसी और ये है उसका पति सुमित। दोनों लकड़हारा थे। दोनों जंगलों से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपना घर का गुजारा करते थे। आज भी दोनों लकड़ियां काटकर जंगल से अपने घर की ओर जाते हैं। सुमित, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही रह जाएगी? क्या हमारे पास बड़ा सा अच्छा सा घर नहीं होगा? हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? क्या हम हमेशा ही ऐसे लकड़ियां काटकर जिंदगी का गुजारा करेंगे? अरे नहीं मानसी, हर किसी का समय आता है, हमारा भी अच्छा समय आएगा, तब हम भी अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे। फिलहाल शाम होने वाली है, जल्दी चलो घर की ओर चलते हैं। फिर सुमित और मानसी दोनों जल्दी जल्दी घर की ओर चल देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। इधर मानसी और सुमित दोनों काफी खुशी से रहते हैं। एक रोज सुमित चौकी पर बैठा था, तभी मानसी खाना लेकर आती है। ये लो सुमित, खाना खा लो। अरे मानसी, भूख तो तुम्हें भी लगी है, लाओ तुम भी अपना खाना लेके आओ, दोनों साथ में खाते हैं। अरे मैं खा लूंगी, तुम खा लो ना, तुम्हें बड़ी तेज भूख लगी है। अरे नहीं बाबा नहीं, उतनी तेज भी नहीं लगी है जितना तुम सोच रही हो, तुम्हारे साथ खा सकता हूँ। मानसी भी अपना खाना लेके आती है और दोनों मिलकर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। दोनों की जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी बीत रही होती है। ऐसे ही एक रोज मानसी और सुमित दोनों लकड़ी काट कर आ रहे होते हैं। सुमित अपने सर पर लकड़ियों का बोझ रखता है और मानसी हाथ में कटहल लिए दोनों घर की ओर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में मानसी को बड़ी भूख लग जाती है और वो काफी थक भी जाती है। सामने वो आम का पेड़ दिखता है। ये देखकर मानसी रुक जाती है। सुमित, मैं काफी थक चुकी हूँ और चल नहीं पा रही हूँ और भूख भी लगी है, कुछ खाने के लिए ला दो ना। अरे मानसी, इस जंगल में मैं खाना कहाँ से लेके आऊँगा? घर चलो, वहाँ बनाते हैं फिर खाते हैं। अब जल्दी चलोगी तभी तो खाना मिल पाएगा। सुमित, वो देखो सामने आम का पेड़, उसमें पके पके आम लगे हैं, बड़ी लालच आ रही है, उसमें से कुछ आम ला दो ना।
बैठकर खाऊंगी, भूख भी लगी है, फिर चलती हो ना। अरे मानसी, तुम्हें तो पता है मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, बंदर थोड़ा ना हूँ। तुम्हें पेड़ पे चढ़ने कौन बोल रहा है? वहाँ देखो ना कुछ पत्थर पड़े हुए, उस पत्थर को मारो और आम तोड़ के लेके आओ। मैं तब तक यहीं रुकती हूँ, अब जब तक आम नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है बाबा, ठीक है, यहीं रुको, मैं कोशिश करता हूँ जाकर। सुमित आम के पेड़ के नजदीक जाता है। वहीं पर पेड़ के ऊपर एक बंदर का बच्चा था जो बैठकर आम खा रहा होता है। इधर सुमित पत्थर उठाता है और आम के पेड़ पर मारता है, लेकिन एक भी आम नहीं गिरते हैं। अरे एक भी आम नहीं गिरा और वो बंदर का बच्चा आराम से बैठकर आम खा रहा है। अरे बंदर का बच्चा, हमें आम दे दो, अपनी बीबी को दे दूंगा। अरे अब कैसे तोड़ूं, निशाना भी ठीक से नहीं लग रहा है, कोशिश करके देखता हूँ। मानसी भी जाने को तैयार नहीं है यहाँ से। फिर सुमित कोशिश करता है, पत्थर उठाता है और जोर से मारता है। पत्थर जाके सीधे आम पर न लग के बंदर के बच्चे को लग जाती है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और बंदर का बच्चा नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ दौड़े दौड़े उसके बच्चे के पास पहुंच जाती है। ये देखकर सुमित स्तंभ रह जाता है। ये क्या किया मनुष्य, ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरा एक ही बच्चा था, ऊपर पेड़ पर आम खा रहा था, तुमने उसे ढेला से मारकर जिंदगी छीन ली उसकी। ये तुमने ठीक नहीं किया, एक माँ की कोख को तुमने सूना कर दिया। तुम भी पछताओगे, तुमसे भी दूर हो जाएंगे। अपने जैसे मैं तड़पती हूँ वैसे तुम भी तड़पोगे। ऊपर वाला अगर है तो तुम भी बंदर बन जाओगे, तभी हमारे दुख का तुम्हें पता चलेगा। ये एक माँ का श्राप है। ये कहते हुए वो बंदरिया अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है रोते रोते। और इधर सुमित देखते ही देखते इंसान से एक बंदर में बदल जाता है। ये देखकर मानसी घबरा जाती है, दौड़कर उसके पास आती है। अरे सुमित, ये क्या हो गया तुम्हें? सुमित तुम बंदर बन गए, ये क्या हो गया? तुम इंसान कैसे बनोगे सुमित? अरे मानसी, मैं तो बंदर बन गया, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इंसान कैसे बनूंगा, क्या मैं ऐसे रह जाऊंगा? दोनों काफी रोना धोना करते हैं। तभी उधर से एक बाबा गुजर रहे होते हैं। मानसी जैसे उस तांत्रिक बाबा को देखती है, जल्दी से पूछती है, तांत्रिक बाबा हमारी मदद कीजिए, बाबा हमारी मदद कीजिए। कैसी मदद बेटी, क्या हो गया तुम्हें और इस बंदर के साथ क्या क्या कर रहे हो? मानसी सारी कहानी उस तांत्रिक बाबा को बताती है। ये बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा, ये तो उस माँ का श्राप लगा है। बेचारी माँ को बड़ा ही दुख हुआ, तभी वो श्राप दी। ये श्राप ऐसे नहीं टूटेगा। उस बंदर माँ को जब तक दूसरा बच्चा नहीं हो जाता है, जब तक उसकी कोख भर नहीं जाती है, तब तक ये तुम्हारा पति बंदर ही बना रहेगा। तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। क्या बाबा, अगर उस माँ को बच्चा नहीं हुआ तो क्या मेरे पति जिंदगी भर ऐसे रह जाएंगे? क्या आप कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए? नहीं बेटी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं इस मामले में तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ। बस ऊपर वाला ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उन्हीं से माफी मांगो, एक न एक दिन तुम्हारा पति लौट आएगा। ये कहते हुए वो तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं। और इधर मानसी और उसका पति सुमित जो बंदर बन चुका था, उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। दोनों वहाँ से धीरे धीरे घर की ओर चल देते हैं। वर्तमान समय सुमित जो बंदर बन चुका था, आराम से बेड पर बैठकर केला खा रहा होता है। तभी मानसी आती है उसे देखकर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सुमित, तुम तो बंदर बन चुके हो और आराम से बैठकर केला खा रहे हो। जिंदगी तो मेरी नर्क बन गई है। अब एक बंदर के साथ रह रही हूँ, दुनिया वाले भी क्या बोलेंगे मुझे? मेरा पति एक बंदर है, अब मैं क्या करूँ? तुम्हें उस बंदर को मारने की क्या आवश्यकता थी?
अब लो तुम बंदर बन गए ना। अरे मानसी, मैं जानबूझ के थोड़े ना मारा था, मैंने ढेला मारा था तुम्हारे लिए, आम तोड़ने के लिए। अब उसे लग गई तो मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी खराब हो गई, इंसान से बंदर बन चुका हूं। कब ठीक होगा कुछ नहीं पता, या जिंदगी भर बंदर बन के रहना पड़ेगा। क्या पता हमारे बच्चे बंदर के होंगे या इंसान के, वो भी नहीं पता, और तुम मुझे ही दोष दे रही हो। अब मैं क्या करूं सुमित? उस दिन मेरा भी क्या मन हुआ आम खाने का, और मैं तुम्हें कह दी। हे ऊपर वाले, मेरे पति सुमित को फिर से इंसान बना दो। अब से मानसी अपने पति सुमित जो बंदर बन चुका था उसके साथ जाती है जंगलों में लकड़ियां काटने के लिए, और लकड़ियां काट के वापस तो आती है, लेकिन रास्ते में सुमित बंदर इधर उधर उछल कूद मचाता है, दौड़ता है, पेड़ पे चढ़ता है, उछल कूद मचाते घर की ओर लौटता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कभी बंदर लकड़ियां लेके आता है तो कभी केले का मोटा सा झाड़। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज मानसी लकड़ियां काट रही होती है और ये बंदर भाग जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते मानसी एक केले के बगीचे में आ पहुंचती है, जहां उसे ढूंढती है। सुमित, कहाँ हो? जल्दी चलो, शाम हो जाएगी। ये सुमित जब से बंदर बन चुका है उसे केले खाने की ज्यादा मची हुई है, जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। देखती हूँ। मानसी इधर उधर ढूंढती है, तभी देखती है कि उसका पति बंदर केले के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। सुमित, ये क्या कर रहे हो? केले के पेड़ पर चढ़कर जल्दी उतरो, चलो अब काफी देर हो गई है, शाम हो जाएगी। अरे मानसी, बस हो ही क्या, ये तोड़ लूं फिर चलता हूँ। फिर तो 2 दिनों के लिए केला तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, काफी मोटा सा है ये। क्या तुम्हारी ये बंदरों वाली हरकत नहीं जाएगी? जब से ये बंदर बन चुके हो तुम्हारी हरकत ही बदल गई है। अरे बंदर हूँ तो बंदर वाली हरकत तो आएगी। टूट गया बंडल। चलो मानसी, चलते हैं घर। डिंग चिको डिंग चिको डिंग चिको डिंग डिंग चिको डिंग चिको डिंग चिको डिंग। मानसी आगे आगे और इधर सुमित बंदर पीछे पीछे केले के बंडल को लेकर चलता है घर। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक सुबह सुमित बंदर गया था केला तोड़ने के लिए। केला तोड़ के घर आ रहा था एक बड़ा सा बंडल लेके, काफी खुश होकर। अरे केला मिल गया, अब तो 2 दिन से बैठ कर केला खाऊंगा। वो सुबह सुबह मिल भी गया। हो। तभी सुमित बंदर के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। वो केले का बंडल छोड़कर छटपट करने लगता है, और देखते ही देखते सुमित बंदर वापस से इंसान बन जाता है। अरे ये क्या, मैं तो इंसान बन गया वापस से। ये केला, अरे मैं जल्दी से मानसी को बताता हूँ। मानसी बाहर आओ, जल्दी देखो। मानसी सुमित की आवाज सुन घर से बाहर आती है। अरे जरूर ये सुबह सुबह केला तोड़ने गया था, पक्का बड़ा सा बंडल लाया होगा, वही दिखा रहा होगा। जाके देखती। अरे सुमित, तुम ठीक हो गए? सुमित तुम ठीक हो गए? हाँ मानसी, देखो मैं ठीक हो गया। शायद वो श्राप टूट गया, उस बंदर माँ को बच्चा हो गया, और उसने ऊपर वाले से दुआ की मेरे लिए कि मैं ठीक हो जाऊं। आज मैं वापस इंसान बन गया। मानसी, मैं काफी खुश हूँ। हाँ सुमित, तुमसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ। अब से तुम्हें कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर जाने की भी नहीं। चलो घर के अंदर चलते हैं। सुमित बंदर से वापस इंसान बन जाता है। मानसी और सुमित दोनों इससे काफी खुश होते हैं। मानसी सुमित को घर के अंदर की ओर लेके जाती है, और आगे का जीवन दोनों खुशी खुशी बिताते हैं।